आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मशीन्स की वजह से काम ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म किए जा सकते हैं। हर जगह पर ऐसी आइडियल सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। आज की वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि जब ये आइडियल सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, मशीन्स आउट ऑफ हैंड हो जाती हैं, यानी कि आपके हाथों से निकल जाती हैं। मशीन ऑपरेटर्स के उस टाइम क्या हालात होते हैं, ये सब कुछ कितना अजीबोगरीब या समटाइम्स कितना ज्यादा फनी हो जाता है। बस इन ही तमाम चीजों की कंपाइलेशन आज आपको दिखाई जाएगी। डाटा की टेंशन लिए बगैर ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपके पैसे पूरे कर देगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं इस क्लिप से। इस क्लिप में आप देखोगे क्रेन्स की एक पूरी सीरीज खड़ी नजर आएगी। यहाँ प्लान था इन क्रेन्स की मदद से सीवरेज पाइप्स को जमीन पर डालने का। तमाम क्रेन ऑपरेटर्स ने एक ही गो में तमाम पाइप्स को जमीन के ऊपर लाकर डाल देना था। प्लान सिंपल भी था और खूबसूरत भी, लेकिन इस प्लान की एग्जीक्यूशन ऐसे नहीं हुई जैसे कि हम सोच रहे हैं। अब गलती किससे हुई ये तो अंदाजा लगाना मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि एक शख्स की गलती से क्रेन्स की ये पूरी सीरीज पाइप समेत तकरीबन पानी की नजर होने वाली थी। अब वैसे दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि किस क्रेन ऑपरेटर की गलती है? मुझे तो ये सबसे इस तरफ वाला जो पहले नंबर पर है इसकी गलती लगती है, लेकिन आप लोगों को किसकी गलती लगती है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस लड़की का टायर के साथ स्किल सेट लेवल चेक करें। जिस कमाल तरीके से इस लड़की ने टायर को पंक्चर लगाया है, उसे मुकम्मल तौर पर एडजस्ट कर दिया है। हमारे यहाँ आपको ये स्किल सेट शाज़ो नादर ही देखने को मिलता है। बाय द वे, यहाँ पर लड़की के टायर चेंज करने की बात नहीं हो रही, बात हो रही है प्रोफेशनलिज्म की। हमारे यहाँ तो ज्यादातर टायर्स वाले पंक्चर के नाम पर टायर्स का पहले से भी ज्यादा बुरा हाल कर देते हैं। इस नेक्स्ट वीडियो में देखिए, एक इंतहाई बड़े साइज की क्रेन की मदद से एक मैसिव साइज के जहाज को उठाने की कोशिश की जा रही है। मूवमेंट देखकर साफ पता चल रहा है कि जहाज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लेकर जाना था। अब क्रेन है तो बड़ी, लेकिन क्रेन की शायद ग्रिप इतनी ज्यादा टाइट नहीं थी, या फिर क्रेन की सस्पेंशन बेल्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। ये क्रेन इस जहाज का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसकी रस्सी टूटी और पूरे का पूरा जहाज धड़म से जमीन के ऊपर। वो तो शुक्र है जहाज की हाइट कुछ ज्यादा नहीं थी, थोड़ी सी हाइट ज्यादा होती तो इस जहाज के पुर्जे पुर्जे हो जाने थे। अब जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा, इसमें आपको एक क्रेन समुंदर के अंदर से कोई चीज निकालती हुई नजर आ रही है। अब आप सोचोगे कि पता नहीं समुंदर के अंदर से कौन सी ऐसी कीमती चीज है जिसको निकालने के लिए पूरी की पूरी एक क्रेन को यूज किया गया है। समुंदर के पानी को निकालने के लिए इस क्रेन को क्यों ऑपरेट किया गया, ये है उसकी असल वजह। ये क्रेन ऑपरेटर हमें सिखा गया है कि जरूरी नहीं कि आप रोज शॉवर घर के अंदर लें। आप घर से नियत कर लें, आपको शॉवर लेने का कोई ना कोई बंदोबस्त ऊपर वाला करा ही देता है। मैं लिटरली इस क्रेन ऑपरेटर का फैन हो गया हूँ। बाय द वे दोस्तों, अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप इस किस्म का कोई शॉवर लेना पसंद करोगे या नहीं? मुझे सच सच अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ देखिए, रेल के इंजन को फिजा में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाना था। यहाँ भी कुछ जहाज वाली सिचुएशन ही क्रिएट हो गई। रेल के इंजन को उठा तो लिया गया, लेकिन रेल के इंजन का वजन क्रेन बर्दाश्त नहीं कर सकी। यहाँ पर भी स्ट्रिंग्स टूटी और रेल का इंजन धड़ाम से जमीन के ऊपर। अच्छी बात यह है कि उस वक्त नीचे कोई इंसान मौजूद नहीं था, वरना उसका कीमा बनना पक्का था। ये वीडियो एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर एक एम्प्लॉय ने रिकॉर्ड की। कुछ एम्प्लॉयज ने अपने को वर्कर के साथ प्रैंक किया। एक वर्कर ने रीच या बेयर का एक कॉस्ट्यूम पहना। ये कॉस्ट्यूम पहनकर ये एक जगह के ऊपर छुप गया, जो कि आप देख सकते हो। सामने आपको वो वर्कर आता हुआ दिखाई देगा जिसके साथ प्रैंक होना है। अब इस बेचारे के सामने जैसे ही अचानक एक कोने से रीच निकल कर आ गया तो इस वर्कर की तो हालत ही टाइट हो गई। ये ऐसा भागा कि इसने पीछे मुड़कर देखना गवारा तक नहीं किया। ये एक जगह बुरे तरीके से गिरा भी, लेकिन इसने अपनी दौड़ नहीं छोड़ी। इसके साथी इसको आवाजें देते रहे, लेकिन मजाल है इस वर्कर ने पीछे मुड़कर एक मर्तबा भी देखा हो। इसने सोचा होगा भैया जान है सबसे पहले, बाकी सारे को वर्कर्स गए भाड़ में।
दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हैरान कर देगी। इस वीडियो में देखोगे आप दो क्रेन्स जो के दरिया के दो मुख्तलिफ किनारों के ऊपर खड़ी हैं। आप सोचोगे इन क्रेन से क्या काम लिया जा सकता है? वेल, इन क्रेन से काम लिया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, किसी खुदाई का नहीं, किसी और चीज का नहीं। एक किनारे से एक क्रेन में वर्कर्स को बिठाया जाता है, मिडल ऑफ द रिवर जाकर ये तमाम वर्कर्स दूसरी क्रेन में बैठते हैं और दूसरी क्रेन की मदद से ये तमाम वर्कर्स दूसरे किनारे पर जाकर लैंड कर जाते हैं। दरिया पार करने का ये साइंटिफिक तरीका मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है। मतलब यहाँ तो इंसानों ने जुगाड़ लगाने की हद ही मुका दी। अब इस महा किस्म की जुगाड़ के लिए वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर दें। दिल खोलकर लाइक कीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। इसी के साथ साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। आप लोगों ने अक्सर बड़े बड़े कारखानों के अंदर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर लोहे की भट्टियां देखी होंगी। इन भट्टियों या इन ओवंस के अंदर लोहे को पिघलाया जाता है। यहाँ पर ऐसी ही एक भट्टी के अंदर एक छोटा सा धमाका हो गया। इस धमाके की वजह से पिघला हुआ लोहा भट्टी से निकलकर बाहर आ गिरा। आप अंदाजा करें कि उस वक्त एक इंसान एक फोर्क लिफ्टर को लेकर इस भट्टी के एंड सामने खड़ा था। यह पिघला हुआ लोहा इसके फोर्क लिफ्टर पर भी गिरा, लेकिन इस इंसान को हल्की सी भी आंच नहीं आई। इस वीडियो में आपको ये शख्स अपने फोर्क लिफ्टर को आगे पीछे मूव करता हुआ भी नजर आएगा। फोर्क लिफ्टर में आपको जगह जगह पर आग भी लगी हुई नजर आएगी। अब इतने बड़े हादसे से इस शख्स का यूं जिंदा बच जाना एक मौजज़ा है। मौजे से ये कम कुछ नहीं है। ये बेचारा रशियन मजदूर एक पुल के ऊपर खड़े होकर लोहे को काट रहा था। अल्लाह जाने इसने ऐसा कौन सा टांका काट दिया कि एक ही सेकंड में इधर ये टांका कटा और उधर पूरे का पूरा पुल ही जमीन पर आ गिरा। मजे की बात यह है कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये रशियन मजदूर जिंदा सलामत बच गया। इसने तो फौरन से खुदा का शुक्र अदा किया और वहीं सजदे में गिर गया कि चलो आज जान बच गई। यहाँ देखिए एक मैसिव साइज का बहरी जहाज आउट ऑफ कंट्रोल होकर बंदरगाह के ऊपर ही चढ़ गया। यह बहरी जहाज वो है जिसके ऊपर कंटेनर्स को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाया जाता है। इन बहरी जहाजों के मैसिव साइजेस का आपको अंदाजा है ही। अब इस बहरी जहाज की टक्कर से बंदरगाह के ऊपर बने हुए हैंगर्स और डिफरेंट क्रेन शैफ्ट्स का क्या हाल हुआ वो आपके सामने है। ये ब्लू कलर के क्रेन शैफ्ट जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये बेसिकली यूज किए जाते हैं इन्हीं मैसिव साइज के बहरी जहाजों के ऊपर मौजूद या इन पर लोड किए गए कंटेनर्स को उतारने के लिए। अब बहरी जहाज के इस जगह टकराने से इस सारी जगह की जो हालत हुई है उससे तो साफ अंदाजा होता है कि मुस्तकबिल करीब में इस जगह के ऊपर कोई भी कंटेनर नहीं उतारा जाने वाला। ये नेक्स्ट वीडियो रशिया के एक मेटलर्जिकल प्लांट की है, जहाँ पर एक कन्वर्टर बकेट आउट ऑफ कंट्रोल क्या हुई, पूरे कारखाने में एक इमरजेंसी लग गई। इस बकेट के अंदर पिघला हुआ लोहा होता है जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है। अब ये बकेट चूंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो ये जगह जगह के ऊपर इस पिघले हुए लोहे को नीचे जमीन के ऊपर फेंक रही थी। अब इस हादसे का शिकार कोई इंसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस कारखाने को काफी ज्यादा माली नुकसान पहुँचा। अब प्रॉब्लम इज दिस कि ये सारी इतनी रिस्की सिचुएशन बन जाती है कि आप इसको ठीक करने के लिए करीब भी नहीं जा सकते। इस पिघले हुए आयरन का सिर्फ एक कतरा ही अगर आपके ऊपर गिर जाए तो समझे आप पूरी जिंदगी के लिए मफलूज हो गए। सो डेफिनेटली इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। आमतौर पर किसी कारखाने या फैक्ट्री के अंदर जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो इस कारखाने या फैक्ट्री के तमाम एम्प्लॉइज बेसिक रूल को फॉलो करते हैं और फैक्ट्री या कारखाने को खाली कर देते हैं। अब जरा इस मॉचो मैन के मसल्स चेक करें। ऑब्वियस बात है इस शख्स ने क्रेन को खुद नहीं उठाया, इसके अंदर इतनी जान हो भी नहीं सकती, लेकिन एटलीस्ट इसके इस स्टंट की वजह से इससे सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा लाइक्स भी मिल जाएंगे और कई लोग इसकी इस फुटेज को अप्रिशिएट करने के लिए खुले दिल के साथ कॉमेंट्स भी कर देंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ देखिए रोड की साइड एम्प्लॉइज के साथ हुआ। दरख्तों के कटे हुए तने जब एक जगह के ऊपर स्टैक करने की वजह से एक दूसरे में फंस गए तो अब उन्हें एक दूसरे से अलग करना था, क्योंकि उन्हें करना था मूव। ये मूवमेंट कैसे दी गई, इन दरख्त के तनों को एक दूसरे से अलग कैसे किया गया वो जरा देखिए। यहाँ देखिए एस्केलेटर्स के ऊपर से एक बड़े साइज का ड्रम एम्प्लॉइज के हाथ से स्लिप कर गया। बस फिर उसके बाद ये ड्रम था, इसकी रोलिंग थी और सामने शीशे का बना हुआ दरवाजा था।
ऐसा ही कुछ मामला शराब के कंटेनर्स को रखते हुए यहाँ पर भी हुआ। कंटेनर्स डिसबैलेंस हुए तो शराब की बोतलें सीधा जमीन के ऊपर। अगर आप वेयर हाउसेस के अंदर फोक लिफ्टर्स को यूज करते हैं तो उन्हें बेहद एहतियात के साथ यूज करें। आपकी एक छोटी सी गलती आपको एक बहुत बड़े सामान के ढेर के नीचे दबा सकती है। चाइना के अंदर मौजूद इस पाइप फैक्ट्री के वेयर हाउस में इस बेचारे शख्स से सिर्फ एक पाइप डिसबैलेंस हुआ। उधर ये पाइप गिरा तो समझे इस वेयर हाउस के अंदर पूरा एक जलजला सा आ गया। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, फिर एक एक करके तमाम पाइप जमीन के ऊपर फ्लैट लेट गए। अब लास्ट में ये वीडियो देखिए और उसके बाद सारा दिन ये सोचते रहना कि ये इस शख्स ने किया कैसे। वीडियो में आपको नजर आएगा हॉट मेल्टेड लावा, वही पिघला हुआ लोहा जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है। अब ये सुपरमैन आपको इस लावे के अंदर बड़ा फ्रीली अपना हाथ मारता हुआ नजर आएगा। ये शख्स इस मेल्टेड लावा के अंदर एक नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स अपना हाथ मारता है, बिल्कुल ऐसे जैसे ट्यूबवेल से निकलते हुए पानी में हम लोग अक्सर अपना हाथ मारते हैं। अब पानी तो हमारे हाथ को गीला कर देता है, लेकिन यहाँ इस शख्स के हाथ को हल्का सा भी नुकसान नहीं पहुँचा। ना तो इसका हाथ जला, ना जख्मी हुआ, हत्ता कि इसके हाथ के ऊपर एक हल्का सा स्क्रैच तक नहीं आया। इतने हाई टेम्परेचर वाली चीज में हाथ डालने के बावजूद हाथ का बिल्कुल ठीक होना, ये भैया हमारी तो समझ से ऊपर है। अगर आप लोगों को समझ आता है कि ये इस शख्स ने कैसे किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ आज की वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको मशीनरी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस दिखाई, जितने अजीबोगरीब किस्म के क्लिप्स दिखाए, खास तौर पर लास्ट वाला, आपको कौन सा क्लिप, कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओवरऑल ये वीडियो कैसी लगी मुझे इसका फीडबैक भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी मजेदार, इंटरेस्टिंग, वियर्ड, फनी, मिस्टीरियस, फुल ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।